हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है पीजीटी यानी लेक्चरर की जो पोस्ट निकली है उसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। आप जिस मर्जी स्ट्रीम के हो, यह वीडियो आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा और आपको ये बता दूं, ये जो सिलेबस आपको बताऊंगा बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। आप खुद से भी जो है एचपीपीएससी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जो है बने रहिएगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है, जो पीजीटी एग्जाम होगा कंडक्ट करवाया जाएगा एचपीपीएससी के द्वारा, वो कभी भी करवाया जा सकता है। आप सभी को पता है, 2 फेज में करवाया जाएगा, यानी कि पेपर 1, ठीक है, और दूसरा करवाया जाएगा पेपर 2, जिसमें जो पेपर 1 है ये कॉमन रहेगा सभी के लिए और पेपर 2 आपके कंसर्न सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप मैथमेटिक्स के हैं, एमएससी एमए के हैं, तो वो कंसर्न सब्जेक्ट का होगा। ये भी आपको बताऊंगा क्या सिलेबस रहेगा, ये भी आपको बताऊंगा। वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा पेपर 1 में, ये तो सभी ने पढ़ भी लिया होगा क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस में जो है, जो पीजीटी का प्रोस्पेक्टस आया था उसमें लिखा भी गया है। लेकिन फिर भी कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फिर से सिलेबस पूछा है, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें आपके पास जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 100 मार्क्स के। किसके आएंगे? 100 मार्क्स के आएंगे। और ये भी बता दूं, जब आपने फॉर्म फिल किया है प्रोस्पेक्टस में ये चीजें लिखी गई है, ठीक है। तो देखिए 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, यानी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब इसमें ध्यान से सुनिए, 4 चीजें आपके पास पढ़ने के लिए है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, एचपी यानी जीके ऑफ एचपी, कितने क्वेश्चन आएंगे इसके? ध्यान से सुनिएगा, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी कितने मार्क्स हो गए? 30 मार्क्स। इसके बाद क्या आएगा आपके पास? ध्यान से सुनिएगा, जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, इसके भी हमारे पास 15 क्वेश्चन होंगे। ध्यान से सुनिएगा, 15 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स का होगा ये भी, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसके बाद आपको यहां पर हिंदी देखने को मिलेगी। उसके आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। तो कितने मार्क्स के हो गए ये? 20 मार्क्स के हो गए। और उसके बाद आपको यहां पर जो है इंग्लिश देखने को मिलेगी, ठीक है, उसके भी आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे और ये भी कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स के होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो कॉमन जो पेपर रहता है ना, इसमें जो हिंदी इंग्लिश आएगी, जीके और करंट अफेयर तो आपको पता है, ये जो हिंदी और इंग्लिश आएगी ना, ये ध्यान रखिएगा ग्रामर की तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हिंदी की बात आपसे करूं, तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई कविता आपसे पूछी जाएगी। हिंदी का मतलब है इसमें मुहावरे पूछे जा सकते हैं, संधि विच्छेद पूछा जा सकता है, एंड सो जो भी व्याकरण से संबंधित चीजें होती हैं, ठीक है। इसका आइडिया आपको, अगर आपने पीजीटी कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, वहां पर भी मिलेगा, ठीक है, फिर वो चाहे जिस मर्जी स्ट्रीम का हो। तो ये तो मैंने मेन आइडिया आपको दे दिया पेपर 1 का। अब ये देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसके ज्यादा डिटेल में जाने की आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता होगा। अब आ जाते हैं पेपर 2 के ऊपर। अब ये है हमारा कंसर्न सब्जेक्ट कि किसमें हमने एमएससी की है, किस सब्जेक्ट में हमने एमए की है, कौन सा हमारा मास्टर डिग्री का सब्जेक्ट है। अब यहां पर पेपर 2 में ध्यान से सुनिएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ध्यान से सुनिएगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग दोनों सिनेरियो में रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग होगी, इस बार प्रोस्पेक्टस में साफ लिखा गया है। अब देखिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब ये बहुत कंफ्यूजन है कि इसमें सिलेबस क्या आएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली तो वेबसाइट के ऊपर कोई भी सिलेबस के रिगार्डिंग चीजें अपडेट नहीं की गई है, लेकिन जो सिलेबस का कॉर्नर है वेबसाइट के ऊपर, जहां पर सिलेबस का लिंक है, वहां पर जब सिलेबस का लिंक चेक करते हैं तो वहां पर क्या लिखा गया है कि कंसर्न सब्जेक्ट का जो है कंप्लीट सिलेबस जो होगा वहां तक आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप ऐसा सोचेंगे कि कोई टॉपिक इन्होंने मेंशन किया है, जी नहीं, अप टू एमएससी, यहां तक मैं आपको लिख दूं, अप टू एमएससी या
अप टू एम में जितना आपने पढ़ा है वो चीजें यहां पर जो है पूछी जाएंगी, वहां से चीजें यहां पर पूछी जाएंगी। अब ये क्या क्या इंक्लूड कर लेता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। +1 +2 को इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अपने में ग्रेजुएशन का जितना भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, ठीक है, ग्रेजुएशन का सिलेबस जितना भी है, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस जितना भी आपने पढ़ा है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं, ऐसा लिखा गया है कि कंप्लीट सिलेबस अप टू एमएससी लेवल, मतलब सिलेबस की कोई बाउंडेशन नहीं है। जितना आपने एमएससी तक पढ़ा हर एक वो चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, जितना आपने एमए तक पढ़ा हर एक वो चीज आपको पढ़ना पड़ेगी। अब यहां पर स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को ये कंफ्यूजन आती है कि जी हाँ, ये तो हमें पता लग गया कि चलिए इतना सिलेबस हमारे पास है, यानी सारा ही सिलेबस हमारे पास है, सिलेबस में कोई भी बाउंडेशन नहीं है। फिर भी एस्पिरेंट्स को ये चाहिए कि हम क्या पढ़ें, हम कौन से टॉपिक को ज्यादा फोकस करें। तो इसके लिए एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं, वो आप जो है कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, वेबसाइट को ओपन करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, वहां पर ऑप्शन मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। वैसे तो जो साइंस के क्वेश्चन जैसे कि पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, ठीक है, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो अपलोड किए हैं। अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। अब यहां से देखें कि क्या क्या टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, कहां कहां से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि उसी आधार के ऊपर जो है हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखोगे कि जो टॉपिक इंक्लूड किए हैं ऑलमोस्ट उन्होंने सारा सिलेबस कवर किया है। जितनी भी बुक्स पढ़ी हर बुक से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन उठाए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने जो है पीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर एनालाइज किया है, ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर एनालाइज किया और फिजिक्स का भी पेपर एनालाइज किया है पीजीटी का। तो उसमें क्या देखा गया कि अप टू एमएससी तक और सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन का, सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन में से चीजें पूछी गई है। तो मैं एक बार फिर से आपको बोलूंगा, पेपर 2 में एस्पिरेंट्स बिल्कुल भी ना घबराएं, जितना भी सिलेबस है वो सारा पढ़ना है आपको। फिर भी अगर आपको बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड पढ़ना है तो ग्रेजुएशन के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा। +1 +2 देखिए पढ़ा है, +1 +2 के ऊपर मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि टीजीटी कमीशन भी तो आप दोगे। जो पीजीटी कमीशन फील करता है ऑब्वियस बात है वो टीजीटी कमीशन भी देगा, उसकी प्रिपरेशन होगी, उसकी भी वो प्रिपरेशन करेगा। तो +1 +2 तो आना ही चाहिए, क्योंकि जब टीजीटी का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जब हम अपना टीजीटी का एग्जाम देते हैं तो +1 +2 का ही कंप्लीट सिलेबस होता है। तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद ग्रेजुएशन है और पीजी को अगर आप चाहे, देखिए मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो सबसे ज्यादा चीज आपको ग्रेजुएशन से देखने को मिलेगी। फिर भी सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखना है, तभी उसके बाद आपको यह डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। इस काम के लिए देखिए ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे आपको लगेंगे। पूरा पेपर देखना है, टॉपिक देखना है, टॉपिक को एक पेज के ऊपर लिख दीजिए, फिर उन टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये जो मैंने कहा कि अप टू एमएससी लेवल का आएगा, ये बिल्कुल ऑफिशियल है, आप इसे खुद से वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हो। वहां पर सिलेबस का ऑप्शन बना हुआ है, सिलेबस में जाके पीजीटी का सिलेबस आप चेक कर लीजिए। सिंपल उन्होंने लिखा है कि अप टू एमएससी लेवल तक जो है आपका सिलेबस होगा, यानी कि सारा ही सिलेबस कवर किया गया है। कोई स्पेशल टॉपिक इन्होंने जो है मेंशन नहीं किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर टॉपिक से क्वेश्चन उठ सकता है। आशा करता हूं जितनी जानकारी आपको जो है दी गई वो अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग पीजीटी, रिगार्डिंग टीजीटी, रिगार्डिंग टेट, तो आप जो है हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।